हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो प्रश्न है वह कोडिंग डिकोडिंग का है कि REQUEST के लिए जो कोड बनाया गया है वो है S2R52TU। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है ACID का कोड क्या होगा। तो बच्चों, इसमें क्या किया गया है, जैसे R 18 नंबर पर है तो 18 में एक अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे S हो जाएगा, देखिए 19 नंबर हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें जो तुलना किया गया है, ये तुलना हमेशा ध्यान रखिएगा। तुलना जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तुलना होता है कि पहले अक्षर का पहले अक्षर से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, इस प्रकार से। और एक तुलना होता है कि अंतिम से पहले का, अंतिम से दूसरे का, अंतिम तीसरे का, शुरुआती तीसरे से, इस प्रकार से। तो मतलब दोनों साइड से। और एक चलता है क्रॉस पैटर्न, जो आज के समय में पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्रॉस पैटर्न पे पहले का आखिरी और आखिरी का पहले से जो रिलेशन है। तो बच्चों, 18 को हमने यहाँ पे एक जोड़ दिया तो यहाँ 19 आ गया, जो कि एक बढ़ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि ई जो है अगर हम -3 कर दें तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो फिर Q जो है 17 नंबर पर होता है, जिसमें हम 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो U जो है यहाँ 5 नंबर पर है, इसमें संख्या ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ एक फॉर्मेट यहाँ यूज़ किया गया है बच्चों कि जो स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, स्वर कौन कौन से हैं, A, E, I, O और U। अब हम इनको नंबरिंग कर दें तो नंबरिंग अगर करेंगे तो क्रम बना दें तो 1, 2, 3, 4 और 1 5। तो देखिए E जो है वो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। U कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो यहाँ भी लिखा हुआ है U 5 नंबर पर है। समझ पा रहे बात को। तो स्वर के लिए इन्होंने अलग से कोड की व्यवस्था कर रखी है। जितने 5 स्वर होते हैं तो इनको 5 नंबर दिया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वर के लिए कोड दिया गया है। बाकी व्यंजन में क्या किया इन्होंने, व्यंजन में जो अक्षर का प्लेस वैल्यू है उसमें इन्होंने 1 बढ़ा दिया है, बस, और कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है। तो U 5 नंबर पर होता है, तो देखिए U हमने 5 नंबर पर कर दिया स्वर के क्रम में। E जो है स्वर है, तो चूंकि 2 नंबर पे है तो यहाँ भी देखिए 2 लिखा हुआ है। S 19 नंबर पर होता है लेटर की प्लेस वैल्यू में, तो जिसमें हम 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। और T चूंकि 20 नंबर पर है तो इसमें व्यंजन है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, U होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ भी सवाल को करेंगे। तो A एक स्वर है, तो स्वर के क्रम में A जो है वो 1 नंबर पर होता है, तो हम A के लिए रखेंगे 1 यहाँ पर। C चूंकि एक व्यंजन है तो 1 बढ़ाएंगे तो 3 नंबर पे होता है C, और 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। और I जो है एक चूंकि स्वर है और ये 3 नंबर पर होता है, तो हम I के लिए भी यहाँ लिख देंगे 3। अब D चूंकि एक व्यंजन है और ये 4 नंबर पर होता है, तो इसमें हमें 1 बढ़ाना है तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 14 35 यानी कि 1 4 3 5 यहाँ पर ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ जो क्रम बनेगा वो 1 4 3 5 बनेगा। अब कहने का मतलब ये है कि 1 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, बात समझ पा रहे हैं। 1 तो रहेगा, लेकिन स्वर जो है उसका नंबर ही लिखा गया है। और जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन के लिए यहाँ लेटर लिखा गया है। तो हम यहाँ पे जो 4 लिख रहे थे इसको लिखा जाएगा D, और यहाँ पे जो 3 था वो 3 ही रहेगा। और यहाँ जो हमने व्यंजन में 5 लिखा है इस पे रहेगा E। तो 1, उसके बाद D, उसके बाद 3 और E। तो 1 D 3 E, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।